सर, रूस यूक्रेन युद्ध में ताज़ा स्थिति क्या है? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तो स्पष्ट कर दिया है कि जीत हासिल होने तक लड़ाई जारी रहेगी। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि जेलेंस्की मांग रहे हैं लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। तो अब धन की कमी जो यूक्रेन के पास होने जा रही, क्या इसी दिन का पुतिन को इंतजार था? जी, रशिया यूक्रेन की लड़ाई वहीं पर है जहां हम पिछले 4 महीनों से बात 5 महीनों से बात करते आ रहे हैं कि ये कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। नुकसान तो हो रहा है, चल रहा है। जो जेलेंस्की बोल चुके हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, अपना इलाका लेके रहेंगे। अभी भी पहले 20% इलाका उनका रूस ने ले रखा था। अब चूंकि रूसी सेना जब पीछे हट गई थी अपना डिफेंसेस मजबूत करने के लिए, तो अब उनके पास 18% का इलाका अभी भी उनके कब्जे में है। काफ़ी बड़ा इलाका है। उनके पास, जेलेंस्की के पास हथियार एम्यूनिशन की कमी हो रखी है। एड जो बाहर से मिलती थी अब कम हो गई है, मिलेगी भी नहीं मिलेगी, क्वेश्चन मार्क हो रहा है। कई जगहों पर, कई देशों में वो जा रहे हैं। जो वेपन्स मिलने थे कुछ मिले हैं लेकिन उनसे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ पाए उनका जो काउंटर ऑफेंसिव है। और जो इनका फ़ौज है उसका भी मोराल डाउन हो रहा है। लोग इनके परेशान हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमें भले रूस के अंडर रहना पड़े लेकिन कम से कम अपनी ज़िंदगी जिएं, ये चीज़ नहीं हो। तो ये जो है थोड़ी कुछ बातें हैं जो कि वहाँ पर बहुत मुश्किल हैं जेलेंस्की के लिए कि किस तरह, कैसे इतना आगे बढ़ पाएंगे, उनको खुद सोचना पड़ेगा। हालांकि उनको कहा जा रहा है, उनको एक चीज़ मिली है कि यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन अपने में शायद जल्दी शामिल कर ले, क्योंकि कहा गया है कि उनकी काफ़ी चीज़ें जो उनके लेट डाउन गाइडलाइंस थे वो काफ़ी उन्होंने फॉलो कर लिया। 1-2 रह गई हैं, जो भी हो जाएगा। लेकिन लड़ाई जहाँ तक है, देखिए रुकी की रुकी है। ड्रोन्स चल रहे हैं, मिसाइल्स चल रही हैं। अभी देखिए जिस दिन है परसों 3 दिन पहले जब जेलेंस्की अमेरिका में गए थे, क्योंकि वहाँ फंड नहीं मिल पा रहा था, वहाँ जाके बात करना था, उन्होंने लोगों को बताना था। क्वेश्चन मार्क उठ रहे थे कि इतने फंड अभी तक दिए गए, उसका क्या हुआ। क्वेश्चन मार्क उठ रहे थे, प्रश्न चिन्ह, कि वहाँ करप्शन बहुत है मिलिट्री में, और कुछ भी हासिल नहीं किया इन्होंने। इनका काउंटर ऑफेंसिव में कुछ नहीं हुआ। तो ये गए थे वहाँ फंडिंग के लिए, लेकिन कोई ख़ास बात फ़िलहाल तो नहीं बनी है। नाटो का अपना ही हालत ख़राब है। तो ये जो चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर हैं, और जिस दिन ये गए थे अमेरिका में, उसी दिन रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की कीव में, और कीव का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। 50 लोग तकरीबन मारे गए। पुतिन ने जो अभी अपना 2 दिन पहले उन्होंने अपनी जो उनसे टेली कॉन्फ्रेंस या जो उन्होंने बातचीत की है, जो हमेशा एनुअल करते हैं, उसमें उन्होंने साफ बोला है कि लड़ाई चलती रहेगी जब तक कि यूक्रेन कोई डील नहीं करता। उन्होंने जो एनुअल फ़ोन इन जो रशियन पब्लिक के साथ करते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो बृहस्पतिवार को मैंने कल ही उन्होंने किया था। और उन्होंने यहाँ तक ये कहा था कि जो उनके एम्स बड़े क्लियर हैं। उन्होंने कहा था कि डीनाजीफिकेशन, डीमिलिटराइजेशन और जो न्यूट्रल स्टेटस है वो होना चाहिए यूक्रेन का, कि वो अभी भी वही लेके चल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि या तो यूक्रेन एग्रीमेंट करे या हम लड़के बाई फोर्स ये जगह अपना एम हासिल करेंगे। और उन्होंने यहाँ तक बताया कि 6,10,000 उनकी मिलिट्री अभी वहाँ लड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि तकरीबन 1500 डेली लोग रिक्रूट हो रहे हैं, और अब वो मोबिलाइजेशन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि करीब 5 लाख के आसपास मोबिलाइजेशन हो रखा है अभी। तो ये जो है उन्होंने काफ़ी क्लियर कर दिया। उन्होंने अपना भी क्लियर किया कि वो 2024 में फिर भी प्रेसिडेंट रहेंगे। और उन्होंने विजिट भी किया। देखिए गल्फ़ कंट्रीज़ को अभी गए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, सऊदी अरेबिया में, इन कंट्रीज़ को विजिट भी किया उन्होंने। और उन्होंने खुद बोला कि यूक्रेन को भरोसा नहीं करना चाहिए यूरोपियन यूनियन या नाटो में, यही हाल होगा
अगर ये ज्वाइन करेंगे उसके बाद भी। और नॉर्डिक कंट्रीज़ का जो सपोर्ट है वो इन्होंने अपनी तरफ से लिया। उन्होंने ये भी बोला कि यूरोपियन यूनियन खुद जो है फंसा हुआ है, इतना फाइनेंशियल और पब्लिक प्रेशर है उनके ऊपर। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि अभी भी वहाँ चल रही हैं यूक्रेन रशिया में। रूस ने अपनी पोजीशन बहुत मजबूत कर ली है, उसको अब पीछे हटाना लगभग नामुमकिन है। नामुमकिन तो हर एक जगह नहीं होती, बट जिस तरह की लड़ाई वहाँ पर है उस हिसाब से, और नुकसान अभी भी हुए जा रहा है। ओडेसा में 3 दिन पहले काफ़ी नुकसान किया था रूस ने। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत मुश्किल हैं, और इसका समाधान अमेरिका नाटो को ढूंढना ही पड़ेगा कि किस तरह कहाँ जा कर के इसको रोका जाए, अदरवाइज ये बर्बादी यूक्रेन की जारी ही रहेगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।